नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते दीदी, आ गई आप? वेट कर रही दीदी, आप आने। अरे पूछना, बहुत भीड़ थी आज, बहुत परेशान हो गई मैं आ जाने में। ले, इसमें तेरा सामान है। अच्छा दीदी बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ। अरे नहीं, चाय नाश्ता कुछ नहीं, बस एक कप कॉफी बना दो मेरे लिए। अच्छा ठीक है दीदी। मम्मी ये देखो सामान दीदी लेके आई। हाँ तो अंदर ले जा, मुझे क्यों दिखा रही है? क्या हो गया मम्मी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मेरे गुस्से में होने या ना होने से तुम बहनों पे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे क्यों बोल रही है मम्मी जी, बताइए तो क्या बात है? अरे आपने कभी इस तरह से बात नहीं की मुझसे जैसे आज कर रही हैं। हाँ तो पूजा सुन, मैं तुझसे बात तो कर रही हूँ, तेरे पास बैठी भी हूँ, लेकिन तेरी बहन के ना, तेरे बहन के तो ऐसे लक्षण है कि तेरे पास बैठना तो दूर, मैं तुझसे बात भी ना करूँ। क्या? ऐसा क्या हो गया मम्मी जी, क्या कह दिया सुषमा ने? तो सुन अपनी बहन के बारे में, जब से सुन रही है कि तू आने वाली है तब से देख उसको कितनी खुश है तेरे आने को लेकर के। कहीं खीर बना रही, कहीं सब्जी बना रही है, कहीं मिठाई मंगवा रही है। सुबह से एक पैर पे खड़ी है, सारी बेडशीट बदल दी, साफ सफाई देख ले तू कितना साफ है घर। बस ये सब तेरे आने की खुशी में, क्योंकि तू उसकी बहन है। और तुझे पता है जब मेरी बेटी आ जाती है ना, तब ये अपने कमरे में से नहीं निकलती है। 2 दिन के लिए आई थी मेरी बेटी, पूछ अपनी बहन से कितना कलेश किया था। मेरी बेटी अपनी आंखों में आंसू लेकर के गई है यहाँ से। और जिस टाइम मेरी बेटी जा रही थी ना, उस टाइम पे भी अपने कमरे में से बाहर नहीं निकली। अब तू ही बता, जब तेरी बहन मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मेरा मन करेगा तुझसे बात करने का? उसके बाद में ऐसी बहुएं ससुराल वालों को बदनाम करती हैं, कहती हैं कि बहू के मायके वाले सास को अच्छे ही नहीं लगते हैं। अब तू ही बता, जब ये इस तरह से व्यवहार करेगी तो कैसे सास ननद को इसके मायके वाले अच्छे लगेंगे? मम्मी जी, आपके लिए मैं चाय बना के लेके आई हूँ, क्योंकि आप कॉफ़ी नहीं पीती है ना। तो दीदी जी, आपके लिए मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ, मुझे नहीं पीनी है चाय। दीदी ये लो कॉफ़ी। ना सुषमा, मुझे नहीं पीनी है कॉफ़ी, और कॉफ़ी की तो बात ही दूर है, मुझे तो अब तेरे घर का पानी भी नहीं पीना है। लेकिन दीदी, दीदी ओ क्यों, क्या हो गया दीदी? अरे मुझसे क्यों पूछती है क्या हो गया? तू बता, मुझे मम्मी जी ने सब बता दिया है कि तू अपनी ननद के साथ कैसा व्यवहार करती है। अरे वो इस घर की बेटी है, आखिर तू ऐसे कब से हो गई? तू तो हमेशा कहती थी अंजलि में को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, फिर मुझे यह सब क्या सुनने को मिल रहा है? सच में सुषमा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहन। देख बहन, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं आइंदा अब इस घर में कभी नहीं आऊँगी। ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आज अपने लिए आपके मन में इतनी कड़वाहट देखकर अब मैं आइंदा कभी नहीं आ पाऊँगी यहाँ पर। लेकिन दीदी रुको तो, प्लीज दीदी ऐसे मत जाओ। अरे देख ले पूजा, कैसे पीछे पीछे तुझे रोक रही है। और मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी रोती हुई गई है घर से, लेकिन एक बार भी इसने कमरे से बाहर नहीं आई। रोकना तो बहुत दूर की बात होता है। यही होता है अपनी ननद और अपनी बहन में फर्क। जबकि अंजलि इस घर की बेटी है, उसका इस घर पर पूरा अधिकार है। एक बार भी तुमने उससे बात तक नहीं की है, रोती रोती गई है। मौसी जी सही कह रही हैं सुषमा, अरे अंजलि इस घर की बेटी है, तेरी ननद है। दीदी मुझे अच्छी तरह पता है, अंजलि दीदी इस घर की बेटी हैं, उनका इस घर पे बराबर का अधिकार है। मम्मी जी, आप कहते हो ना हमेशा ससुराल की बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए। अब मेरी बहन आई है, पूछ लीजिए आप इनसे, मैं कितनी बातें आपकी इनको बताती हूँ। अरे मुझे क्या पता है क्या बताती हूँ क्या नहीं बताती हूँ, मैं सुन रही हूँ क्या? और वैसे भी इतनी इतनी देर तक तू फोन पे क्या बातें करती है? मेरी और मेरी बेटी की चुगली ही करती है ना? नहीं मम्मी जी, ये तो आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मम्मी जी, अगर आपको बताना ही है तो आप पूरी बात बताइए ना। आप बस मेरी ही बातें क्यों बता रहे हैं? मैंने क्या किया है ये भी बताइए ना। और अंजलि दीदी ने क्या किया है इसको भी बताइए ना। बहू, अगर तुमने एक भी शब्द मेरी बेटी के बारे में कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरी बेटी बुआ बनी है, खुशी में पागल हो रही थी। अरे अपने भतीजे के लिए इतने कपड़े लेकर के आई थी, मिलने आई थी, खिलौने लेकर के आई थी, लेकिन तूने 2 दिन में उसको भगा दिया, और वो भी रुला करके।
मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि आपको हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है, दीदी की नहीं, क्योंकि वो आपकी बेटी है और मैं आपकी बहू हूँ। अच्छा सुषमा, तू ही बता कि आखिर बात क्या है। अरे यह क्या बताएगी, मैं बताती हूँ तुझे। 2 दिन के लिए आई थी मेरी बेटी, इतना सामान लाई थी अपने भतीजे के लिए। पूछ इससे, कपड़े लत्ते खिलौने। बस उसने बातों बातों में ही यह बोल दिया कि भाभी आप अपने मायके कब जाओगी, सोचक कब लाओगी। बस इसका तो मुंह ही फूल गया। अरे इतना तो कोई पड़ोसी भी होता है, वो भी पूछ लेता है, लेकिन मेरी बेटी का इतना भी अधिकार अपने घर में नहीं है कि वो अपनी भाभी से कुछ भी बोल दे। यह तो बहुत गलत बात है सुषमा। अरे इतना तो हर कोई पूछ लेता है कि छोचक कब लाओगी, अपने मायके कब जाओगी। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। और तूने ऐसा क्या बोल दिया, तुमने ऐसा क्या कहा कि उनको घर छोड़कर जाना पड़ा। दीदी, ये तो मेरी ननद का हमेशा का काम है। अगर वो जब आएंगी इतना बखेड़ा करके नहीं जाएंगी तो हम सास बहुओं में प्यार बना रहेगा ना। और एक चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं है, वो यहाँ से रो कर जाएंगी तो मेरे ऊपर ब्लेम डाल कर जाएंगी। भाभी ने भगा दिया, तभी तो उन्हें सिंपैथी मिलेगी। आपको पता है दीदी, इतनी बड़ी लिस्ट बना कर दी है मेरी ननद। सोचक में अपना भी गले का हार मंगवा रही है और वो भी सास के लिए हार मंगवा रही है, ननद के लिए सोने का हार। आप बताओ दीदी, कहाँ से लाऊं मैं यह सब। मैंने बस इतना ही बोल दिया था दीदी कि सोना बहुत महंगा हो रहा है दीदी, इतना नहीं दे पाएंगे भैया, मेरे भैया भाभी। दीदी, ननद नहीं किसी को बुरी लगती है, लेकिन जब वो आकर के ऐसे घर में 3-5 करती है तो फिर गुस्सा आ जाता है। आप खुद ही बताओ दीदी, मैं वहाँ पर किससे मांगूं अपना छोचक। ये तो बहुत गलत बात है सुषमा। अरे भात छोचक ये सब तो शगुन होते हैं, रीत रिवाज होते हैं। कम ज़्यादा तो ये कोई हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से देता है ना। बताओ इनको छोचक में हार चाहिए। अरे ऐसे लालची ससुराल वालों को तो, ऐसे ही लालची ससुराल वाले ने हर वार त्योहार को अपना व्यापार बना दिया है, रीत रिवाजों के नाम पे बस लूट मचा रखी है। अब आप ही बताओ दीदी, कहाँ से पूरी होगी इनकी डिमांड। कहाँ से देंगे भैया इतना, कहाँ से देंगे भैया इतना। हेलो। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। और कैसे हो? और घर तो सब बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया है दीदी। और बताओ, कुछ काम था क्या? हाँ भाई, मैं ये कह रही थी ना कि मुन्ने का बर्थडे है अगले महीने, तो भाई यहाँ सब कह रहे हैं कि मेरी सास ननद कि इसके बर्थडे पर ही छोचक ले आना तुम लोग। अच्छा ठीक है दीदी, मैं घर पे जाकर आज मम्मी से बात कर लूँगा और ले आएंगे हम छोचक। इसमें क्या है, वो तो देना ही है। लेकिन भाई, मेरी ननद कह रही है ना कि छोचक में उनके लिए एक सोने का हार चाहिए, और मेरी सास के लिए भी अगर हार ना हो सके तो कम से कम चैन या अंगूठी होनी चाहिए। क्या दीदी? हाँ भाई, और मेरी ननद है ना, अभी उनकी जेठानी का छोचक आया था तो उसके यहाँ से बहुत सोना आया था, तो बोल रही है उसकी जेठानी के लिए भी अंगूठी चाहिए, और भाई यहाँ मुन्ने के पापा के लिए भी, मेरे ससुर जी के लिए भी कम से कम एक अंगूठी तो होनी ही चाहिए। यह सब लानी पड़ेगी तुम्हें। अरे दीदी, तब तो बहुत सोना हो जाएगा, और सोना इतना महंगा हो रहा है। दीदी आपको तो पता है ना घर की हालत, इतना कहाँ से देंगे हम। दीदी आपको तो पता है कि पापा की पेंशन 12,000 आती है और मेरी प्राइवेट नौकरी है। आप बताओ, अरे मैं तो 1 साल की तनख्वाह में भी इतना सोना नहीं खरीद पाऊंगा। थोड़ा तो कुछ भी समझना चाहिए ना उन लोगों को। यह तो रीत रिवाज होते हैं दीदी, ऐसे कौन डिमांड करता है। यह तो सब अपनी मर्जी से खुशी खुशी दिया जाता है, जिसके जो होता है वो। ऐसे सोना चांदी कौन देता है, और वो भी आज के टाइम पे जब इतना सोना महंगा हो रहा है। मैं सब समझ रही हूँ भाई,
लेकिन क्या करूं, इस सोचक के लेन देन में घर में रोज डेली कलेश होते रहते हैं। और वो जो मेरी ननद है ना, वो सास को लेकर के किसी न किसी बात पे सास को लेकर भड़काती रहती है। मैं छोचक कब लाऊंगी, छोचक कब लाऊंगी, बस यही जानना है उसे तो। दीदी तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं इसकी बर्थडे पर छोटक लेकर आऊँगा, लेकिन आप यह जो सोना चांदी हार अंगूठी बता रहे हो, बताओ ना मैं कहाँ से लेकर के आऊँ दीदी। अरे दीदी कपड़े लत्ते आप बताओ ना, मुझे क्या लेके आना है। मुन्नी के लिए लेके आऊँगा जो होगा मुझे। मुन्नी के लिए तो वैसे भी मैंने सोच रखा है कि चैन कर दूंगा, लेकिन इतना सोना चांदी सास के लिए ननद के लिए कहाँ से लेके आएंगे दीदी हम। पर भाई। अच्छा ठीक है दीदी, अभी मैं बाहर हूँ, एक बार घर पर जाके फ़ोन करता हूँ, तो मम्मी से बात करवाता हूँ आपकी। हाँ ठीक है, सही तो कह रहा है भाई। अरे इतना सोना चांदी हर कोई थोड़ी ना देता है, सबकी अपनी हैसियत होती है, सब अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। आज समझ में आ रहा है कि बहुओं को अपनी सास और ननद बुरी क्यों लगने लगती है, क्यों ये बहुएं अपने ससुराल वालों की इज्जत करना छोड़ देती हैं। कभी कभी तो मन करता है ना, ये सबके सामने जाकर बोल दूं कि नहीं है मेरे मायके वालों के पास, नहीं दे सकते हैं, लेकिन बस इसलिए चुप हो जाती हूँ, इसमें मेरे मायके वालों की बेइज्जती है। अरे ससुराल वालों कोई कसर तो नहीं छोड़ते हैं बहू के मायके वालों की बेइज्जती करने। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ सुषमा, ये अमित क्या कह रहा है बेटा, तू छोचक कह रही थी क्या कुछ? अभी फोन आया था अमित का, वो छोचक के बारे में कुछ कह रहा था क्या? हाँ मम्मी, अगले महीने मुन्ने का जन्मदिन है ना, तो छोचक की तैयारी कर लो, इसी महीने भेज देना। हाँ वो तो हम देंगे ही बेटा, लेकिन वो अमित बता रहा है कि तू हार अंगूठी पता नहीं क्या क्या बता रही थी। क्या क्या नहीं मम्मी, एक मैं सोने का हार सास के लिए, एक हार मेरी ननद के लिए, ननद की जेठानी के लिए अंगूठी, मुन्ने के पापा के लिए, मेरे ससुर जी के लिए और मेरे लिए, सबके लिए एक सोने की चीज और मुन्ने के लिए एक सोने की चैन। अरे सुषमा वही तो मैं पूछ रही हूँ बेटा, इतना सोना चांदी देता कौन है, कहाँ से करेंगे हम? अब तो सोना भी इतना महंगा हो रहा है। चल मुन्ने की बात है चैन की, तो बोल रहा है तेरा भाई कि उसको तो हम चैन दे देंगे, लेकिन सास और ननद को कौन देता है इतना सोने का सामान? क्या करूं मम्मी, ये सब तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था ना, जब आपने जमीन बेच करके मेरी शादी की इतने बड़े घर में। और मम्मी सबसे बड़ी गलती तो आपकी ही है ना, क्योंकि पापा ने तो आपसे मना भी किया था, इतने बड़े घर में शादी नहीं करनी है। अरे शादी होगी अपने बराबर की हैसियत वालों के घर में करनी चाहिए। फिर मम्मी तब तो आपने यही बोला था ना कि जमीन बेच करके एक बार शादी कर देते हैं, अच्छा खासा दहेज दे देते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो मम्मी अब भुगतो अपना। अरे बेटा सुषमा, मैंने तो बस यही सोचा था कि एक बार जैसे तैसे शादी कर देते हैं, शादी हो जाएगी इतने अच्छे घर में, बस तू सुख से रहेगी। तेरा भला सोचा था ना मैंने, मुझे क्या पता था कि ये लोग इतने लालची निकलेंगे। लालची? अरे मम्मी 1 महीना हो गया है मेरी ननद को 2 दिन के लिए आई थी, और उसने भी मुझे सारी लिस्ट पकड़ा करके गई है। आपको पता है मम्मी, मैंने अपनी ननद से बोला था कि मेरे मम्मी पापा के पास इतना नहीं है, मेरा भाई प्राइवेट जॉब करता है, कहाँ से देंगे इतना सब। तो पता है मुझे वो क्या बोली, भूखे नंगे घर की। तो तेरी सास ने कुछ नहीं कहा बेटा? अरे मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द बोल करके जाती है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर आप बताओ मम्मी, मेरा मन करेगा क्या उनसे बात करने का? और तो और जाते समय सबको भड़का करके गई है, मेरी वजह से जा रही है वो। कितने दिन हो गए मम्मी जी, इन्होंने मुझसे बात तक नहीं की है अभी तक। और मम्मी इसमें मेरी सास की क्या गलती है? उनकी तो अपनी बेटी ही सही लगेगी ना, बहू किसको सही लगती है? सुषमा तो चुप हो जा बेटा, देख इतना तो नहीं, लेकिन यह है कुछ न कुछ तो इंतजाम करवाऊंगी ही, अच्छे से अच्छा सोचक भेजूंगी मैं तुम्हारे लिए।
ठीक है मम्मी। मेरे मम्मी ने सारा जमीन जायदाद बेच करके तो मेरी शादी कर दी थी। अब उनको क्या पता कि जिस बड़े घर में मैं शादी कर रही हूँ वो लोग इतना लालची हैं कि उसके बाद में उनका खून भी चूस लेंगे। कहाँ से देगी मेरी मम्मी, कहाँ से इतना सोने का सामान सब ला के देंगी, और देंगी नहीं, मैं हमेशा सबके ताने सुनती रहूंगी। बहू जी, माँ जी। अरे अभी सब लोग आते होंगे, तुमने कुछ तैयारी की कि नहीं? जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ माँ जी, बस जा ही रही थी। भाभी, ओ भाभी, अरे आपके भैया आए हैं। अरे भाभी, आपके भैया आए और देखिए मेरे लिए कितना सुंदर हार लेकर के आए हैं, हमेशा पहनने लायक है ना मम्मी? मेरे भैया फिर कहीं का जमीन बेचे होंगे तभी लेकर के आए हैं। क्या हुआ मम्मी, आपको कोई खुशी नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं, तुम खुश हो ना, हम भी खुश हैं। ये भाभी का मुंह क्यों बन गया है? इन लोगों की वजह से पापा और भाई ने फिर कर्ज लिया है। सुषमा बहू, शाम को पूजा है ना, तो उसमें कोई पीली साड़ी पहन लेना। अरे मम्मी, आपके लिए भी आया है सोने का हार। बहू, तो इतना उदास क्यों है? नहीं मम्मी, मैं उदास नहीं हूँ। मैंने सुबह से ही बताया था आपको ना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कई दिनों से थोड़ा फीवर सा लग रहा है। अरे बहू, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर तू फालतू की चिंता मत किया कर। मेरे लिए जैसे अंजलि है वैसे ही तू है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मम्मी जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बार भाई से मिल करके आऊँ। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? जा बाहर से मिल के आ, बाहर बैठा है तेरा भाई। ठीक है मम्मी जी। अंजलि, तू खुश है ना? तेरे लिए हार आया है तेरी भाभी के मायके से, और तेरे जेठानी के लिए अंगूठी भी आई है ना? अरे मम्मी, मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप बताओ आपको क्या हुआ? आप कुछ ज्यादा साइड तो नहीं ले रही भाभी की? और अभी आपने क्या कहा? मुझमें और भाभी में कोई फर्क ही नहीं है, आप दोनों को एक जैसा मानती हो? क्यों मम्मी, बहू तो बहू रहती है ना, और बेटी बेटी रहती है। एक बात मैं बताऊं मम्मी, बहू को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। अभी आप भूल गए थे ना कि क्या हुआ था पिछली बार? मैं 2 दिन के लिए आई थी और मैं 2 दिन में इतना क्लेश कर दिया था भाभी ने, मैं रो कर गई थी यहाँ से। आप तो सच में सब कुछ भूल गई। और आपने देखा ये भाभी कैसे ड्रामा कर रही है? ठीक है अंजलि, मुझे पता है कि तेरी भाभी बहुत ड्रामा कर रही है, लेकिन तू बता कि तुमने एक बार भी मुझसे बताया था कि तूने अपने भाभी के मायके में लिस्ट बना करके दी है छो छक्का? तू तो मेरी बेटी है ना, सब कुछ बताती है अपनी माँ को, फिर तूने एक क्यों नहीं बताया है कि ये हार, जेठानी की अंगूठी सब तूने खुद ही अपने मुंह से मांगा है? अरे मम्मी, शादी में भाभी के मायके वालों ने जो दिया सो दिया, लेकिन ये बताओ उसके बाद में आज तक इनके मायके से आपके लिए या घर के लिए कुछ आया है? और आप भी ऐसी हो ना, कभी कुछ कहती नहीं हो, इसलिए किसी न किसी को तो बोलना ही था ना। मम्मी, हमारे घर में और भी भाभियां आ रही हैं, चाचा के, ताऊ के, कितना कितना लेके आती हो अपने मायके से। मुझे भी तो शर्म आती है ना, मुझे भी तो अच्छा लगता है ना कि उन लोगों को बताऊं कि मेरे भाभी के यहाँ से ये सब आया है। बस मैंने यह पूछा अंजलि कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमको तो ये मुझसे बताना चाहिए था ना कि पिछली बार जो घर में झगड़ा हुआ था इन सब बातों के लिए हुआ था। अब तो तू खुश है ना कि तूने जो मंगवाया था वो सब आ गया? हाँ मम्मी, मैं तो खुश हूँ, लेकिन हमको लगता है ना कि आप खुश नहीं हो। आपको बड़ा दुख हो रहा है कि वो लोग इतना लेकर के क्यों आए हैं। चल ठीक है अंजलि, जो हुआ सो हुआ। अब इन सब बातों को यहीं खत्म करते हैं, इसलिए कि बाहर बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, सब क्या सोचेंगे। चल आजा बाहर। ये हमारी मम्मी को क्या हो गया है? ये लो दीदी, इसमें 2 लाख रुपए हैं। भाई, ये सारा सामान तुमने लाने के लिए फिर कहीं कर्ज लिए होंगे ना? अरे नहीं दीदी, मैंने जितना सामान आपके लिए लाया है ना, उसमें एक भी पैसे का कर्ज नहीं लिया हूँ। भाई, तू मुझसे छोटा है, झूठ मत बोल, सच सच बोल। कहाँ से लेके आया है सब सारा सामान? मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने कहीं से भी कर्ज नहीं लिया। अरे नमस्ते मौसी जी, कैसी हो आप? मम्मी जी, ये लो, सारे सामान के बाद मेरा भाई 2 लाख रुपया लेकर के आया है। दीदी,
आज चोचक में जो भी मैं सामान लेकर के आया हूँ ना, वो सब मौसी जी की मेहरबानी से लेकर के आया हूँ। हाँ, इन्होंने ही व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजी थी और मेरे अकाउंट में पैसा इन्होंने ही फ़ोन करके मुझसे बोला था कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी इज्जत में इनकी इज्जत है। और यह जो मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, मैं तो बस यही लेकर के आने वाला था क्योंकि यही मेरे पास था, लेकिन आज मौसी जी की वजह से हमारी इज्जत बच गई। बहू, तू अंजलि की बातों का इतना बुरा मत मानना और ना ही उसकी बातों को दिल पर लगाना। वो सच में थोड़ी नासमझ है बेटा। मैं मानती हूँ कि उसका तरीका गलत था, लेकिन वो कह भी तो सही रही है कि हमने जहाँ परिवार में इतने सारे उपहार दिए हैं तो हमें भी तो उन्हें देने होंगे। बेटा, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमें उस हिसाब से खर्चे भी करने पड़ते हैं। और बहू, जितना ये घर मेरा है उतना तेरा भी है। और सुषमा, अब तेरी शादी हो चुकी है बहू, तो इस घर की बहू है, तो अब मैं तुझे तेरे मायके वालों पर कभी बोझ नहीं बनने दूंगी। मुझे पता है बहू, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं, इसीलिए मैंने तेरे भाई के अकाउंट में पैसे भेज दिए थे, व्हाट्सएप पे लिस्ट भी भेज दी थी। और बहू, सामान यहाँ से आया या वहाँ से आया, इज्जत तो हम दोनों की है ना। और बहू, हमने जो उपहार लिए हैं, दिए हैं, लेना देना किया है परिवार में, वो मैंने किया है ना, तेरे मायके वालों ने तो किया नहीं है। और बहू, मैं ये नहीं चाहती कि हमारे परिवार वालों के सामने मेरी बहू के मायके वालों की इज्जत कम हो। और बहू, अंजलि भी बस यही चाहती है, लेकिन उसका कहने का तरीका थोड़ा गलत था। उसकी बातों को दिल पर मत लगाना। मम्मी जी, आज तक मैंने सास के बारे में बुरा ही सुना था, लेकिन सास इतनी भी अच्छी होती है, आज मैंने पहली बार देखा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। मेरे मायके वालों की इज्जत रखने के लिए मम्मी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। अरे बहू, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? अरे तू इस घर की बहू है, जैसे ये घर मेरा है वैसे तेरा भी है बहू। बस तू ऐसे उदास मत रहा कर। सुषमा, मैं उन सासों में से सास नहीं हूँ जो अफसोस घर परिवार में अपनी बहुओं की बुराई करती रहती हैं। उनको बहू की बुराई करने में खुशी होती। बहू, मैं तो वो सासू हूँ जो तेरी इज्जत में ही अपनी इज्जत समझती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी बहू की तारीफ करता है।